हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? व्हेन यू हेट मी और देन आई लव यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आज क्यों। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि मिंग्याओ को ओलिविया ने कहा था मेरी गाड़ी में बैठ जाऊँ, कुछ प्लान बनाना है। और फिर वो लोग प्लान बनाने के लिए बैठ जाते हैं गाड़ी में। ओलिविया को मिंग्याओ ने पूछा तुम्हारा प्लान क्या है, कैसे तुम वांग जी को मेरे पास लाओगे, कैसे मेरे करीब लाओगे। ओलिविया ने कहा देखो विंग और वांग जी भी साथ हैं, पता है किस लिए? उन बच्चों के लिए। मिंग्याओ ने कहा तो फिर मैं उन बच्चों को किडनैप कर लूँ, उसके बाद वांग जी मेरे पास आ जाएगा। ओलिविया ने कहा तुम इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो? अगर तुम बच्चों को किडनैप करोगे तो वांग जी के साथ साथ विंग भी आएगा, तब तुम क्या करोगे? मिंग्याओ ने कहा मैंने तो सोचा ही नहीं है, तो फिर हम क्या करें ओली ने कहा मार डालो। ये सुनकर मिंग्याओ ने कहा मार डालो? ओली ने कहा हाँ मार डालो, दो बच्चे ही तो है ना, यही एक तरीका है वांग जी और विंग को अलग करने का। अगर उसके दो बच्चे नहीं रहेंगे तो विंग भी वांग जी से नफरत करने लग जाएगा। और बच्चों को ऐसे मारो ताकि ऐसा लगे कि वांग जी की गलती की वजह से ही वो लोग इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। मिंग्याओ ने कहा देखो वाली, मैं बहुत गंदा हूँ, लेकिन मैं इस खून खराबा में नहीं रह सकता हूँ। और वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, माना कि मैं वांग जी को चाहता हूँ, लेकिन बच्चों को मारना क्या ये सही रहेगा? ओली ने कहा तुम्हें वांग जी चाहिए कि नहीं? मिंग्याओ ने कहा देखो लेकिन फिर भी मुझे वांग जी चाहिए, लेकिन उसके बच्चे ने तो कुछ नहीं किया है ना। ओली ने कहा ठीक है, अगर तुम इतने दयालु हो तो जाओ खुद ही वांग जी को अपने करीब लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। मिंग्याओ ने कहा नहीं मेरी हेल्प करो ना, मुझे हेल्प चाहिए, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। ओली ने केवल स्माइल के साथ कहा यह हुई ना बात, अब मुझे लग रहा है तुम वांग जी से सच में प्यार करते हो, दिल से। देखो तुम्हें वांग जी चाहिए और मुझे चाहिए विंग, तो कान खोलकर सुन लो, विंग को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे तुम? मिंग्याओ ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? ओली ने कहा शायद कल विंग का एक मीटिंग है, बहुत बड़ा मीटिंग, कल वो घर नहीं आएगा। हाँ एक सेकेंड, मेरी बात सुनो, इसी दौरान तुम वांग जी के तरफ हाथ मत बढ़ाना, ठीक है? मेरी बात सुनो, प्लान बनाना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए वांग जी को तुम्हारे करीब। सुनो, पहले उसके बच्चों को मार डालो, उसके बाद वांग जी को किडनैप कर लो, वहाँ से लेकर भाग जाओ। मैं तुम्हें पैसा दूंगा, जितना पैसा लगेगा तुम वांग जी को लेकर यहाँ से चले जाना। और हाँ, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। मेरी बात सुनो, फ़ौरन में चले जाना उसको लेकर, उसके बाद आराम से रहना, उसके बाद तुम्हारे 2-4 बच्चे हो जाएंगे, खुश रहना साथ में, और मैं मेरे विंग के साथ खुश रहूँगा। मिंग्याओ ने कहा यह आइडिया तो अच्छा है, ठीक है, सही कहा तुमने, और वो 2 बच्चे इतने बदमाश हैं, तुमने सही कहा, अब मैं वही करूँगा जैसा तुमने कहा है। ओलिविया ने एक ईवल स्माइल के साथ मिंग्याओ की तरफ देखते हुए कहा तो मैं तुम्हें प्लान बताऊँ? मिंग्याओ ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। सीन चेंज होता है, हमें वांग जी और विंग को दिखाया जाता है। वांग जी विंग को वैसे ही इग्नोर कर रहा था और विंग वांग जी को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी नहीं मान रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि वो बार बार वांग जी से माफ़ी मांग रहा है, लेकिन वांग जी उसे माफ़ी नहीं कर रहा है। बच्चों ने भी विंग का साथ दिया, वो भी अपनी मॉम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ही बिजी हो गए अपने पापा के साथ। वांग जी बाहर गया था, विंग अपने बच्चों के साथ घर में था। फिर विंग ने बच्चों के साथ प्लान बनाया कि आज मॉम को सरप्राइज़ देंगे। फिर वेनिंग भी उनका साथ देता है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रूम को डेकोरेट किया था। जब वांग जी घर आया तब वांग जी को उन्होंने सरप्राइज़ दिया, आज वांग जी का बर्थडे था। विंग ने कहा हैप्पी बर्थडे लंजा। लान वांग जी ये देखकर खुश हो गया, लेकिन जब उसने विंग को देखा तब उसकी हंसी गायब हो गई। विंग ने कहा लंजा हैप्पी बर्थडे, आज तुम्हारा जन्मदिन है और हमने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है, हम सब ने किया, सिजुए और युवान ने भी। सिजुए ने कहा अरे वाह मॉम, आप आ गई, चलिए अब डेट आते हैं, पता है मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी ने उसे देखकर कहा अच्छा, तो तुमने और अपने भाई ने और फिर अंकल ने सबने मिलकर किया है? फिर युवान ने कहा हाँ पापा ने भी किया है, हम साथ में किए हैं। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, विंग स्माइल कर रहा था लेकिन वांग जी ने उससे कुछ नहीं कहा। विंग अपसेट हो गया। फिर वांग जी ने केक कटिंग किया, उसके बाद उसने सबको केक खिलाया लेकिन विंग को नहीं खिलाया।
विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था, लेकिन विंग खुश था। विंग क्लैप कर रहा था। विंग अपने बच्चों को देख रहा था। वो लोग खुश थे, बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे। रात का सीन दिखाया जाता है। रात में विंग बैठा हुआ था, तभी विंग के पास कॉल आता है। विंग कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला गया। उसके फादर ने कॉल किया था। उन्होंने कहा, विंग कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए तुम्हें आना पड़ेगा। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये तो एक हफ्ते पहले से फिक्स था। जियांग फेंगमिया ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जल्दी आ जाना, ओके। विंग ने कहा, ठीक है पापा। ये बोलकर विंग ने कॉल को कट किया। वो घर के अंदर आया। जब वो अंदर आता है तब उसने टेबल की तरफ देखा। उसमें एक प्लेट था और प्लेट के ऊपर केक था और प्लेट के नीचे एक चिट था। विंग ने कहा, यहाँ पर तो कोई केक नहीं था, अब यहाँ पर किसने केक रखा? शायद सिजुए और युवान ने रखा है। फिर विंग ने प्लेट को उठाया, वहाँ पर एक चिट था। विंग ने उस चिट को उठाया, वहाँ पर लिखा था थैंक यू। उस हैंडराइटिंग को देखते हुए विंग ने कहा, लंजा, क्या ये तुमने लिखा है? फिर उसने केक की तरफ देखा। उसने कहा, तो तुमने मुझे केक दिया है। मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए और तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, लेकिन तुम तो अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि पहले करते थे। ये बोलकर वो उस केक को उठाता है और स्पून से उस केक को खाने लगा। हमें लान वांग जी को दिखाया जाता है, जो छुप कर विंग को देख रहा था और वो स्माइल के साथ कहता है, थैंक यू सो मच विंग। और फिर ये बोलकर वो रूम के अंदर चला गया। फिर सीन चेंज होता है। सुबह सुबह विंग उठकर रेडी होता है। वो ब्रेकफास्ट बनाता है, बच्चों को खिलाता है और फिर उसने कहा, चलो बच्चों, आज हम स्कूल जाएंगे साथ में और मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगा। फिर इवान ने कहा, ओहो पापा, आप भूल गए। विंग ने कहा, क्या भूल गया? शिजुए ने कहा, अरे पापा, आप भूल गए कि आज हमारा छुट्टी है, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। ये सुनकर विंग ने कहा, ओ मैं तो भूल ही गया कि आज तो युवान सिजुए की स्कूल में कुछ काम है, इसीलिए छुट्टी दिया है। मैं तो भूल गया, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तभी वांग जी बाहर आता है। वांग जी ने देखा कि विंग रेडी होकर कहीं जा रहा है। उसने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, ऑफिस जा रहा हूँ लंजा, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, बट चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। वांग जी ने कहा, तुम घर पर नहीं रहोगे? विंग ने कहा, नहीं, इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। क्यों, कुछ बात है क्या? वांग जी ने कहा, नहीं नहीं, कुछ बात नहीं है। फिर वांग जी ने कहा, मैं भी तो नहीं रहूँगा, बच्चे घर में अकेले रहेंगे। कोई बात नहीं, मैं वैन निंग को कॉल करता हूँ और उसे बोलता हूँ आने के लिए। उसके बाद मैं सामान लेने के लिए बाहर जाऊँगा और अभी तो विंग जा रहा है। फिर विंग ने अपने बच्चों की फोrehead के ऊपर किस किया। उसने कहा, अच्छे बच्चों, चलो मैं बाद में मिलता हूँ, शाम को वापस आ जाऊँगा, ठीक है? ये वारना से जुए खुश होकर अपने पापा के दोनों चिक्स के ऊपर किस करते हुए कहा, पापा बाय बाय। और फिर विंग चला गया। उसने जाते हुए वांग जी की तरफ एक बार देखा, उसने स्माइल किया। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। विंग चला गया अपनी गाड़ी लेकर अपने ऑफिस की तरफ। इधर वांग जी ने वैन निंग को कॉल किया। उसने कहा, वैन निंग, क्या तुम आओगे, क्योंकि मैं आज बाहर जा रहा हूँ सामान खरीदने के लिए। वैन निंग ने कहा, क्या विंग नहीं है? वांग जी ने कहा, नहीं, विंग नहीं है। फिर वैन निंग ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है, तुम आ जाओ, मैं रेडी हो रहा हूँ। फिर उसने कॉल कट कर दिया। वांग जी ने अपने बच्चों को समझाया कि आज मैं नहीं रहूँगा, इसीलिए तुम लोग बाहर मत जाना। सिजियर और इवान ने प्रॉमिस किया कि अगली बार की तरह वो लोग बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगली बार वो लोग आइसक्रीम लाने गए थे, तब इवान का एक्सीडेंट हो गया था। इसीलिए इस बार वो लोग वो गलती नहीं करेंगे। इसीलिए उसने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया कि अब वो लोग बाहर नहीं जाएंगे, वो लोग घर में ही रहेंगे और घर में ही खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ घर में ही करेंगे। वांग जी ने उनकी फोrehead पर किस किया और वो भी रेडी हो गया। तब तक वेनिंग आ गया। वेनिंग ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं इनका ख्याल रखूँगा। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय। ये बोलकर वांग जी भी चला गया। इधर ओलिविया और मिंगिया बैठकर बातें कर रहे थे। तभी ओलिविया के पास कॉल आती है। ओलिविया ने कॉल को अटेंड किया तो एक इंसान की वॉइस सुनाई देती है। उसने कहा, बच्चे घर में अकेले हैं, मैंने देखा, उनकी मॉम डैडी बाहर चले गए हैं, बस एक लड़का है, क्या करूँ उसका? ओलिविया ने कहा, शाबाश, क्या बच्चे अकेले ही हैं घर में? ओलिविया उठ गया। मिंगिया ने कहा, तो फिर आज ही हमारा प्लान का अंजाम देना पड़ेगा। ओलिविया ने कहा, ठीक है, कुछ भी करके उस लड़के को भी बाहर निकालना पड़ेगा। ओलिविया की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, आप चिंता मत कीजिए, आप लोग जो करना है कीजिए, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। ओलिविया ने कहा, गुड, तुम्हें तुम्हारा पेमेंट जल्दी मिल जाएगा। ये बोलकर ओलिविया ने कॉल को कट किया। उसने मिंगिया को कहा, चलो मिंगिया, बच्चे घर में अकेले हैं,
इसी वक्त हम हमारा काम कर सकते हैं। मिंग्याओ ने कहा अभी अभी तो दोपहर है। ऑली ने कहा चलो ना, अभी जाते जाते शाम हो जाएगा वहाँ पर। फिर वो लोग आने लगते हैं। इधर वेनिंग के साथ बच्चे खेल रहे थे। तभी वेनिंग के पास एक कॉल आता है। किसी ने उसे कॉल किया। उसने कहा मुझे एक केक चाहिए अभी के अभी। वेनिंग ने कहा लेकिन आज हमारी बेकरी बंद है। फिर उस पर्सन ने कहा ये केक मिंग्याओ के पापा ने ऑर्डर किया है, इसीलिए अभी की अभी आपको देना पड़ेगा, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगे। वेनिंग डर गया क्योंकि ये जगह मिंग्याओ का और उसका फादर का है, इसीलिए वेनिंग ने हाँ बोल दिया। फिर वेनिंग केक बनाना स्टार्ट कर देते हैं और बच्चे खेल रहे थे। केक बनाते बनाते वेनिंग को शाम हो जाती है और शाम को ही केक की डिलीवरी करना था, इसीलिए वेनिंग ने कहा बच्चों मेरी बात सुनो, तुम लोग कहीं पर भी बाहर मत जाना, ठीक है? और चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा, शाम होने से पहले मैं वापस आ जाऊँगा। बच्चों ने कहा ठीक है अंकल, आप जाइए। शिजुए और युवान आपको परेशान नहीं करेंगे और हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग गुड बॉय है ना। युवान की बात सुनकर वेनिंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर वेनिंग अपनी बाइक लेकर डिलीवरी देने के लिए चला गया। फिर इधर युवान ने कहा चलो शिजुए हम लोग ऊपर जाते हैं, तुम्हें पता है ना सेकंड फ्लोर में हमारा उस ठीक रूम में बहुत सारा खिलौना है। शिजुए ने कहा अरे हाँ, जो पापा ने दिया था है ना वो खिलौना, चलो खेलते हैं साथ में, ठीक है। और फिर वो लोग ऊपर चले जाते हैं सेकंड फ्लोर में। जब वो लोग ऊपर जाते हैं तब वहाँ पर बहुत सारे खिलौना उनके रूम में मिलता है जो कि विंग ने उनके लिए ले आया था। वो लोग खिलौने के साथ खेलने लगते हैं। इधर मिंग्याओ और ओलिविया आती हैं और फिर मिंग्याओ ने कहा क्या हम बच्चों को ऐसे ही मार डालें अगर हम पकड़े गए तो? ओली ने कहा तुम्हें किसने कहा कि हम बच्चों को ऐसे ही मार डालेंगे? मिंग्याओ ने कहा एक सेकेंड, तुमने बताया कि तुम बच्चों को मारने वाले हो, अब तुम बोल रहे हो कि हम ऐसे ही नहीं मारेंगे? ओली ने कहा हाँ हम मारेंगे, लेकिन मेरे पास एक प्लान है, इससे सांप भी मर जाएगा और लट्ठी भी नहीं टूटेगी। ये सुनकर मिंग्याओ ने कहा इसका मतलब क्या तुम्हारा? ओली ने कहा अगर इस पूरे घर को हमने आग लगा दिया तो? इसके अंदर सिर्फ बच्चे हैं और आग कैसे लगी किसी को पता नहीं चलेगा, ये एक हादसा है और बच्चे आग में जलकर मर गए हैं, बस सिंपल। इसमें कोई किसी ने किसको खून किया है ये सब तो नहीं आएगा ना। ये सुनकर मिंग्याओ ने कहा तुम्हारे पास इतने अजीब अजीब से आइडिया कहाँ से आते हैं? ओली ने कहा हूँ ना मैं कमाल का, तो चलो काम पर लग जाओ। और फिर ओली ने कुछ आदमियों को बुलाया और फिर उन्होंने घर में पेट्रोल डाला। पेट्रोल डालने के बाद उन्होंने आग लगा दिया। इधर युवान और शिजुए ऊपर खेल रहे थे अपने रूम में। शिजुए ने कहा तुम्हें नहीं लग रहा है कुछ जलने वाला बू आ रहा है? युवान ने कहा लगता है अंकल वापस आ गए हैं और हमारे लिए खाना बना रहे हैं। फिर उन्होंने कहा ठीक है चलो हम लोग नीचे जाते हैं। युवान ने कहा नहीं मुझे अभी थोड़ा और खेलना है। शिजुए ने कहा ठीक है चलो पापा टेडी के साथ खेलते हैं, है ना। फिर वो लोग फिर से खेलने लगते हैं। पूरे घर में आग लग गई थी और ये नज़ारा ओलिविया और मिंग्याओ छुप छुप कर देख रहे थे और वो हंस भी रहे थे, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। फिर युवान और शिजुए को अचानक ही गर्मी लगने लगती है। उसने कहा ये क्या हो रहा है, ये जलने वाली बू इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है? और फिर वो लोग बाहर आते हैं। उन्होंने देखा कि पूरे घर में आग लग गई है, सिर्फ उनके रूम को छोड़कर। धीरे धीरे उनके रूम की तरफ भी आग बढ़ रही है। वो लोग खिड़की को खोल देते हैं। उन्होंने कहा मम्मा पापा अंकल आप लोग कहाँ हो, घर में आग लग गई है, हमें बताओ हमें बताओ। वो लोग चिल्लाने लगे। इधर एक टैक्सी आकर रुकती है। वांग जी टैक्सी से उतरता है। उतरने के बाद वो जितने सारे सामान को लिया था वो सब कुछ नीचे उतरता है। वहाँ कॉलोनी में जितने सारे लोग थे वो लोग आ गए थे। उन्होंने कहा आग आग आग। वांग जी ये सुनकर जल्दी से अपने घर की तरफ आता है। उसने देखा कि उसके पूरे घर में आग लग गई है। उसने कहा वेनिंग शिजुए इवान कहाँ है? उसने भीड़ को धकेला और फिर वो घर के सामने आया। उसने देखा कि पूरा घर जल रहा है और खिड़की से इवान और शिजुए चिल्ला रहे हैं नीचे आने के लिए। वांग जी ये देखकर रो पड़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ कर घर के अंदर जाने लगा। तभी कुछ लोगों ने वांग जी को पकड़ लिया। उसने कहा नहीं आप अंदर नहीं जा सकते हो, बहुत ज़्यादा ही आग है, अगर आप अंदर जाओगे तो। वांग जी ने कहा मुझे छोड़ दो, मेरे 2 बच्चे ऊपर हैं, मुझे उन्हें बचाना है, मेरे बच्चे जल जाएंगे। और फिर ये बोलकर वांग जी अपने आप को छुड़ाने लगा। जब वेनिंग वापस आता है तो उसने ये आग देखकर हैरान था। उसने कहा आग कैसे जल गई, मैं तो सब कुछ बंद करके गया था बच्चे। और फिर उसने ऊपर की तरफ देखा। उसने देखा शिजुए और इवान अभी भी आग में फंसा हुआ है। उसने जल्दी से विंग को कॉल लगाया। विंग मीटिंग में था। जब विंग के पास वेनिंग का कॉल आता है तब पहले उसने इग्नोर किया। वेनिंग ने फिर से कॉल किया। विंग ने कहा वेनिंग मैं मीटिंग में हूँ, बताओ क्या बोलना है, जल्दी बोलो। वेनिंग ने कहा विंग घर में आग लग गई है, बच्चे घर में फंसे हुए हैं,
विंग ये सुनकर हैरान था। विंग ने कहा, ऐसे कैसे आग लग गया? तुम और वांग जी क्या कर रहे थे? वेंडिंग ने कहा, हम घर में नहीं थे, मैं डिलीवरी देने गया था और वांग जी कुछ सामान लाने के लिए शहर के बाहर गया था, लेकिन वांग जी बहुत रो रहा है, मैं उसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। विंग तुम प्लीज़ जल्दी आ जाओ, ये वाना सिजुया भी फंसा हुआ है, वो लोग चिल्ला रहे हैं, जल्दी आ जाओ। विंग ये सुनकर रो पड़ा। उसने उसी वक्त ही मीटिंग को वहाँ पर बंद कर दिया और वो वहाँ से भागने लगा। जियांग फैंगमियान और सिचैन को कुछ समझ में नहीं आया कि विंग भाग क्यों रहा है। उन्होंने बार बार पूछा कि विंग क्या हुआ है। वो लोग भी विंग के पीछे भागने लगे। विंग ने कहा, मेरे बच्चे खतरे में हैं, वो लोग आग में फंस गए हैं, पूरे घर में आग लगी है। ये सुनकर जियांग फैंगमियान जल्दी से मैडम यू को कॉल लगाता है। मैडम यू ने जब सुना तो मैडम यू भी रो पड़ी। उसने कहा, मुझे एड्रेस बताओ। फिर विंग से पूछकर उन्होंने एड्रेस मैडम यू को बता दिया और फिर वो लोग जियांग चैंग को लेकर निकल गए। इधर विंग सबसे पहले निकल चुका था। जियांग फैंगमियान और सिचैन भी जा रहा था उसके पीछे पीछे। जब विंग वहाँ पर पहुँचता है तब उसने देखा घर की हालत बहुत ख़राब है, पूरा घर जल रहा है और ये वाना सिजुए खिड़की के पास है और वो लोग चिल्ला रहे हैं और वांग जी नीचे बैठा हुआ है, वो रो रहा है। वो बार बार रोते हुए बोल रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे बच्चों के पास जाने दो, वो लोग आग में फंसे हुए हैं, मुझे उसे बाहर निकालना है, मेरे बच्चे जल जाएंगे। लेकिन कोई भी वांग जी को नहीं छोड़ रहा है। विंग वांग जी के पास गया और जब वांग जी ने विंग को देखा तो उसने तुरंत विंग को हग कर लिया। उसने कहा, विंग विंग वो देखो ना, हमारे बच्चे वहाँ पर, वो लोग आग में, वो लोग रो रहे हैं, वो लोग चिल्ला रहे हैं, उन्हें दर्द हो रहा है। विंग मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा है ये लोग, मेरे बच्चे को बचा लो ना विंग, हमारे बच्चे मर जाएंगे विंग। इसी दौरान वहाँ पर फायर ब्रिगेड भी आ चुकी थी और फिर वो लोग जल्दबाजी में आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग बुझने की नाम नहीं ले रहा था। वांग जी बार बार विंग के चेस्ट के ऊपर अपनी दोनों मुक्कों से मार रहा था। उसने कहा, विंग मुझे जाने दो अंदर, मैं मेरे बच्चे को बचाना चाहता हूँ, मेरे बच्चे आग में जल जाएंगे, मुझे उन्हें बचाना है। विंग ने कहा, लंजा कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूँ। वांग जी को विंग समझाता है। उसके बाद विंग ने कहा, ये लो मेरे जैकेट पकड़ो, मैं अभी जा रहा हूँ। और फिर विंग ने अपनी कोट को उतार दिया और फिर वो अंदर चला गया। उसने देखा कि पूरे घर पर आग लगी है। वो बहुत मुश्किल से सीढ़ियों में उठता है और सीढ़ी मतलब टूट रही थी और विंग बहुत मुश्किल से उठता है और पूरे घर में आग लग गई थी। और फिर विंग बच्चों के पास आता है। उसने अपने बच्चों को देखा, वहाँ पर इवान बेहोश हो गया था और सिजुए चिल्ला रहा था। इवान के कपड़ों में आग लग गई थी। फिर विंग ने जाकर इवान की आग को बुझाया और फिर उसने खिड़की से बच्चों को नीचे उतार दिया। फिर कुछ लोग आकर इवान को सिजुए को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, विंग तुम नीचे कैसे आओगे? तुम यहाँ से कूद जाओ, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। विंग ने कहा, लेकिन तुम मुझे संभाल नहीं पाओगे। और फिर विंग भी ऊपर से दिख रहा था। वांग जी ने कहा, विंग तुम नीचे आ जाओ। और इधर इवान बेहोश था। इवान को लेकर मैडम यू और जियांग चैंग साइड में आता है। सिजुए को पानी पिलाया उन्होंने कहा, शांत हो जाओ। सिजुए ने कहा, पापा तो बताओ ना, तो ही पापा को बताओ ना, वो तो अंकल फंस गए हैं, अब फंस गए हैं वो अंकल, उन्हें तो हो जाएगा तो। और फिर ये बोलकर सिजुए रोने लगा। मैडम यू ने कहा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर वांग जी ने कहा, विंग तुम नीचे आ जाओ, कुछ नहीं होगा, विंग नीचे आ जाओ। और फिर वांग जी रोने लगा। वांग जी विंग को देखकर रो रहा था क्योंकि विंग ने उसके बच्चों को बचा लिया है। अब विंग नीचे आ रहा है। वांग जी ने कहा, जल्दी नीचे आ जाओ। विंग ने कहा, मैं आ रहा हूँ। और फिर विंग उसी आग में से निकलने लगता है। जब वो निकल रहा था तभी उसी वक्त वो घर टूट गया, वहीं पर ही टूट कर गिर गया। ये देखकर वांग जी ने कहा, विंग। और फिर वांग जी अंदर जाने लगता है। तभी वांग जी को कुछ लोगों ने पकड़ लिया। उसने कहा, नहीं अंदर मत जाना, बहुत आग है। पूरा घर टूट कर नीचे गिर गया। वांग जी नीचे बैठ गया और वो रोने लगा। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू बह रहे थे। उसने कहा, विंग ऐसा नहीं हो सकता है। सब लोग रो पड़े थे, पूरा घर टूट गया था, लेकिन विंग का कोई आता पता नहीं। मैडम यू, जियांग फैंगमियान, जियांग चैंग, सिचैन, वांग जी, सिजुए सब लोग रो रहे थे। सिजुए ने कहा, पापा तो क्या हुआ? वो बाहर क्यों नहीं आए? घर टूट गया, पापा बाहर कैसे आएंगे? दादी बोलो ना। फिर सब लोग रोने लगे। वांग जी भी रो रहा था। वांग जी ने कहा, विंग बाहर आ जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम वहाँ से बाहर आ सकते हो ना विंग। वांग जी पागल जैसा बिहेव कर रहा था। वो रो रहा था, अपने हाथ पैर को ठोक रहा था। वांग जी को वैन निंग ने पकड़ के रखा था। वैन किंग वहाँ पर आ गई थी। जब उसने ये सब कुछ देखा तो वो हैरान था। जब ओलिविया ने देखा कि अब तक विंग वापस नहीं आया है और घर टूटकर नीचे गिर गया है तो ओलिविया देखकर हैरान थी। ओलिविया ने कहा, विंग अंदर क्यों गया? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? घर टूटकर गिर रहा है। पूरा घर देखते देखते टूट गया, लेकिन विंग बाहर नहीं आया। ओलिविया वहीं पर ही बैठ गया। उसने कहा, ये मैंने क्या किया? मैंने खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दिया। विंग अब तक बाहर क्यों नहीं आया? ओलिविया रोने लगी। ओलिविया की आंखों में आंसू थे। मैं ज्ञानो ओलिविया को ऐसे रोते हुए देखकर
वो बस उसकी तरफ देख रहा था। फिर वहाँ पर रेस्क्यू टीम आते हैं और फिर वो आग बुझ जाते हैं, आग बुझ जाती हैं। वांग जी, मैडम यू, जियांग फैंगमियान वहीं पर ही बैठे हुए थे। सिजुए भी रो रहा था। युवान होश आ गया था। युवान बार बार अपने पापा के बारे में पूछ रहा था, लेकिन किसी के पास भी उसका जवाब नहीं था। सब लोग रो रहे थे। रेस्क्यू टीम ने विंग को बहुत ढूंढा, लेकिन विंग की लाश तक ना मिली। वांग जी रो रहा था। वांग जी पागल जैसा हो गया था। वांग जी कुछ बात भी नहीं कर रहा था। मैडम यू भी रो रही थी। सब लोग रो रहे थे। सब लोग टूट गए थे इस हादसे को देखकर। वांग जी वहीं पर ही बैठा हुआ था। वांग जी ने कहा, विंग तुमने ऐसा क्यों किया? विंग तुम बाहर क्यों नहीं आए? तुम बाहर आ सकते थे ना। बाहर आओ, अभी बाहर आओ, मैं कह रहा हूँ। अगर तुम बाहर नहीं आओगे ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊँगा। बाहर आओ ना विंग। लेकिन विंग का कोई आता पता नहीं था। सीन चेंज होता है। हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अब मैडम यू के पास था। वांग जी ना ही कुछ बोलता है, ना ही कुछ खाता है। एक मूर्ति के जैसा बैठा रहता है। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इधर ओलिविया को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने विंग को खो दिया है। अब विंग इस दुनिया में नहीं है, विंग मर चुका है। ये सोचकर ही ओलिविया को बहुत गुस्सा आ रहा था। ओलिविया ने कहा, लन वांग जी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम हमारी लाइफ में नहीं आते तो यह सब कुछ नहीं होता। तुम्हारी वजह से मैंने मेरे विंग को खो दिया। अब मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। मैं तुमसे तुम्हारे बच्चे को भी छीन लूँगा। और ये बोलकर उसने एक प्लान बनाया। मिंग्याओ ने कहा, तुम्हारा अगला प्लान क्या है? फिर ओलिविया ने कहा, देखो तुम्हें वांग जी को मारना पड़ेगा। मिंग्याओ ने कहा, तुम पहले मुझे उसके पास ले चलो या फिर उसको मेरे पास ले आओ, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ। ओलिविया ने कहा, बच्चे स्कूल गए हैं, उठा लो बच्चे को। और फिर वो लोग बच्चों को किडनैप करते हैं। वांग जी के पास कॉल आते ही वांग जी फिर से रो पड़ा। उसने कहा, क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? मिंग्याओ ने कहा, अगर बच्चों को जिंदा चाहिए तो जल्दी से मेरे पास आ जाओ। फिर वांग जी को याद आता है कि मिंग्याओ ने उससे क्या कहा था। उसने कहा था, वांग जी देखना, एक टाइम ऐसा आएगा जिस दिन खुद तुम चलकर मेरे पास आओगे और तुम खुद कहोगे, मिंग्याओ मैं तुम्हें अपनी बॉडी सर्व कर रहा हूँ, तुम मुझे जितना चाहिए उतना यूज़ कर सकते हो और वो दिन मैं लाऊंगा। वांग जी ये सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर मेरे बच्चों के लिए सब कुछ मुझे करना पड़ेगा तो यही सही है। मिंग्याओ ने कहा, अगर पुलिस या फिर घर में किसी को भी बोला तो बच्चे मर जाएंगे, समझे तुम? वांग जी चुपचाप अकेले ही आना। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी पता पर आ रहा हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चों को कुछ मत करना। और फिर वांग जी किसी को कुछ बिना बोल कहीं वही मेंशन से चला गया। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।